अस्सलामुअलैकुम। बसरा नामक शहर में अब्दुल्लाह नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। वह अपनी ईमानदारी, न्यायप्रियता और उदारता के लिए जाना जाता था। अब्दुल्लाह का एक बहुत घनिष्ठ मित्र था, सईद, जिसके साथ उसने बचपन बिताया था। दोनों ने एक साथ व्यापार भी शुरू किया था। एक दिन अब्दुल्लाह को एक बड़ा व्यापारिक सौदा करने का मौका मिला। उसने अपने पूरे जीवन की बचत सईद को सौंप दी ताकि वह दूर के शहर से माल खरीद सके। सईद ने वादा किया कि वह 1 महीने के भीतर माल और मुनाफा लेकर वापस आएगा, लेकिन कई महीने बीत गए और सईद का कोई पता नहीं चला। अब्दुल्लाह चिंतित हो गया और सईद के बारे में पूछताछ करने लगा। तभी उसे खबर मिली कि सईद ने पैसे लेकर भागकर दूसरे शहर में अपना नया जीवन शुरू कर लिया था। इस विश्वासघात से अब्दुल्लाह का दिल टूट गया। वह कर्ज में डूब गया और उसका व्यापार खत्म हो गया। गुस्सा और दुख से भरे हुए वह अल्लाह से मदद मांगने लगा। उसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस याद आई, ताकतवर वह नहीं जो दूसरों को लड़ाई में हराता है, बल्कि ताकतवर वह है जो गुस्से के समय खुद को काबू में रखता है। बुखारी, मुस्लिम। अब्दुल्लाह ने खुद को संभालने का फैसला किया। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए और अल्लाह पर भरोसा रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका व्यापार फिर से चलने लगा। लेकिन सईद का धोखा उसे अंदर से सालता रहा। एक दिन अब्दुल्लाह की दुकान पर एक फटेहाल आदमी आया। उसका चेहरा उदासी और पछतावे से भरा हुआ था। वह सईद था। सईद ने कहा, अब्दुल्लाह, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने तुम्हारे पैसे चुराए और मूर्खता में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने मुझे मेरी गलती की सज़ा दी है और आज मैं सब कुछ खोकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं केवल माफ़ी मांगने आया हूँ। अब्दुल्लाह ने सईद की बात सुनी और उसे वह सब याद आ गया जो उसने सहा था। उसका दिल गुस्से और दर्द से भर गया। लेकिन तभी उसे कुरान की यह आयत याद आई, और उन्हें माफ़ कर दो और छोड़ दो। क्या तुम यह नहीं चाहोगे कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? कुरान 24:22। अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली और कहा, सईद, तुम्हारे विश्वासघात ने मुझे बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैंने अल्लाह और उसके रसूल की शिक्षाओं को याद रखा। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए, ताकि वह भी मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ़ कर दे। सईद फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन इनाम दे। मैं तुम्हारी दया के काबिल नहीं, लेकिन मैं अपना जीवन सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। अब्दुल्लाह ने सईद की मदद की। उसे एक नई शुरुआत करने के लिए थोड़ा धन दिया और ईमानदारी से काम करने का मौका दिया। सईद ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और फिर से वफादार मित्र बन गया। अब्दुल्लाह ने महसूस किया कि माफ़ी ने उसके दिल को हल्का कर दिया है। उसने लोगों को बताया, गुस्सा और बदला लेने की भावना हमें कमज़ोर बनाती है, लेकिन माफ़ी और दया हमें अल्लाह के करीब लाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि माफ़ी केवल एक नेक काम नहीं, बल्कि इबादत है। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो अल्लाह हमें माफ़ करता है और हमारे जीवन में बरकत देता है।